नमस्कार, जय हिंद। नवरात्रि का समय चल रहा है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का हर दिन दर्शन हम करते हैं और उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। हम सबकी कामना होती है कि माता हम पर कृपा बनाए रखें। ऐसे ही परिस्थिति में एक बड़ा ही रिलेवेंट टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में आपको बताना ये चाहता हूँ कि माँ दुर्गा के 9 जो स्वरूप हैं, इससे हम सिक्योरिटी प्रोफेशनल क्या-क्या सीख सकते हैं ताकि हम अपने व्यक्तिगत जीवन और प्रोफेशनल लाइफ में प्रोफेशनल करियर में हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा हम नवरात्रि के दौरान करते हैं। पहला रूप है शैलपुत्री, दूसरा है ब्रह्मचारिणी, तीसरा है चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और नौवां सिद्धिदात्री। इन 9 स्वरूप के बारे में और इन 9 स्वरूप से हम सिक्योरिटी प्रोफेशनल क्या-क्या सीख सकते हैं ताकि हम अपने जीवन में, अपने करियर में सफल हो सकें, इसके बारे में आगे बताएंगे आपको। ध्यान से बने रहें। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहले स्वरूप यानी शैलपुत्री से। नवरात्रि के प्रथम दिन हम शैलपुत्री के रूप में माता दुर्गा का आराधना करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। शैलपुत्री का मतलब होता है पर्वतों की पुत्री। इससे क्या सीख मिलती है? इससे शैलपुत्री की तरह ही दृढ़ता और स्थिरता बनाए रखना है। शैलपुत्री की तरह ही दृढ़ता और स्थिरता बनाए रखना है। सुरक्षा में इसी तरह से दृढ़ता और अडिगता की बड़ी जरूरत होती है। कई बार कुछ लोग कंपनी के नियमों का पालन नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को संभालने के लिए, उनको लाइन पर लाने के लिए सिक्योरिटी को दृढ़ता से काम करने की जरूरत है। जरूरत ये होती है कि कंपनी के जो पॉलिसीज हैं, एसओपी हैं, उसको सही तरीके से लागू करवाना, उसका पालन करवाना। अब आते हैं दूसरे स्वरूप पर। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तपस्विनी। तपस्विनी त्याग और समर्पण की प्रतीक है। एक सफल सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए जरूरी है कि उसमें तपस्विनी की तरह ही समर्पण का भाव होना चाहिए। यह समर्पण अपनी कंपनी और अपनी सिक्योरिटी करियर के प्रति होना चाहिए, अपने काम के प्रति होना चाहिए। लगातार सीखने और सुधारने की भावना रखनी जरूरी होता है। इन सब के कारण ही सिक्योरिटी प्रोफेशनल अपना काम अच्छे तरीके से कर सकता है पूरा और अपने करियर में सफल हो सकता है। तीसरा रूप है माँ दुर्गा का चंद्रघंटा। चंद्रघंटा का अर्थ है वह देवी जिसके पास घंटे जैसा हार है। इससे सीख क्या मिलती है? माँ चंद्रघंटा शक्ति और साहस की प्रतीक हैं। अपनी दैवीय शक्ति से सभी बुराइयों का नाश कर अपने भक्तों को शांति प्रदान करती हैं। इसी तरह से सिक्योरिटी टीम को भी अपने साइट के शक्ति पुंज बनने की भी जरूरत है। अपने साहस, कर्तव्य और बुद्धिमत्ता से अपने साइट के लोगों को सुरक्षित रखना चाहिए ताकि कंपनी के सारे लोग सारे काम भयमुक्त वातावरण में अच्छे तरीके से कर सकें। चौथा स्वरूप है कुष्मांडा। कुष्मांडा का मतलब होता है ब्रह्मांड को जन्म देने वाली माता। ब्रह्मांड को जन्म देने वाली माता। इससे सीख ये मिलती है, कुष्मांडा देवी के पूर्व ब्रह्मांड में अंधेरा था। कुष्मांडा देवी ने ही इस ब्रह्मांड को अपने प्रबंधन से व्यवस्थित किया। इसी तरह जिस भी कंपनी में अगर सिक्योरिटी सही तरीके से काम नहीं करती हो तो वहां अंधेर गर्दी होता है। ऐसे में सिक्योरिटी पर्सन के लिए जरूरी है कि वो अपने स्किल का सही तरीके से इस्तेमाल करे और पूरी कंपनी में अच्छी व्यवस्था बनाकर रखे। पांचवा स्वरूप है स्कंद माता, अर्थात स्कंद या कार्तिकेय भगवान की माता। यह स्वरूप एक योद्धा के रूप में होता है जो कर्तव्यों के लिए जाने जाते हैं। एक कर्तव्यनिष्ठ योद्धा के तौर पर, एक लीडर के तौर पे जाने जाते हैं और ये गुण एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए जरूरी है। एक लीडरशिप की
क्वालिटी होना जरूरी है सिक्योरिटी पर्सन में, ताकि पूरे प्लांट को सही डायरेक्शन में नेतृत्व कर सके और प्लांट को सुरक्षित और अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सके। छठा स्वरूप है कात्यायनी। इसका अर्थ है युद्ध में कठिन समस्याओं का समाधान करने वाली माता। माता कात्यायनी ऊर्जा, उत्साह और शक्ति का प्रतीक हैं। वो बुराई के प्रतीक महिषासुर को अपने हथियार से बद्ध करती हैं। इसी तरह से सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए भी जरूरी है कि अपने साइट को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों को खत्म करें, इन बुरी शक्तियों का मुकाबला करें और इसके लिए अपनी बुद्धि, साधन और योग्यता का सही तरीके से, भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। सिक्योरिटी प्रोफेशनल समस्याओं का सामना करते समय साहस से काम करने की जरूरत होती है। मौके के हिसाब से फास्ट डिसीजन लेना चाहिए, ताकि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाने से पहले ही उसको हैंडल कर लिया जाए। कई बार देखा जाता है कि प्लांट गेट पर मॉब इकट्ठा हो जाता है। ये सिक्योरिटी के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है। इस सिचुएशन को साहस और मैनेजमेंट के साथ फास्ट कोऑर्डिनेशन रखकर ही संभाला जा सकता है, और ऐसा करके ही सिक्योरिटी अपने काम को सही तरीके से अंजाम दे सकती है। माँ दुर्गा का सातवां स्वरूप है कालरात्रि। कालरात्रि, इसका अर्थ है अंधकार की देवी। इससे सीख ये मिलता है कि संकट के समय में स्थिरता बनाए रखना, कठिनाइयों को सामना करते समय मनोबल बनाए रखना जरूरी है। आठवां स्वरूप है महागौरी का, पवित्र और ध्वल रूप। इससे सीख मिलती है नैतिकता और ईमानदारी का पालन करना। सुरक्षा क्षेत्र में नैतिक मानकों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। पूरी कंपनी, पूरा फैक्ट्री सिक्योरिटी के सहारे, सिक्योरिटी की ईमानदारी के आधार पर ही चलता है। सभी लोग तो अपने घर चले जाते हैं, पर सिक्योरिटी मौजूद रहती है और सबको यही लगता है कि सिक्योरिटी ही संभाल सकती है। तो यानी कि सिक्योरिटी अपने नैतिक मानदंडों का ध्यान रखे, अपनी ईमानदारी का ध्यान रखे और कंपनी की संपत्ति, कंपनी के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। और आखिरी में नौवां स्वरूप है सिद्धिदात्री का, जिसका अर्थ होता है सिद्धि को देने वाली माता। इससे सीख क्या मिलता? सिक्योरिटी प्रोफेशनल को भी अपने काम इस तरह से करना चाहिए कि जितनी भी कठिनाइयां हैं उनको दूर करना चाहिए, और ताकि कंपनी के जितने भी लोग हैं वो सही तरीके से, अच्छे तरीके से, सुरक्षित वातावरण में काम कर सकें। सिक्योरिटी प्रोफेशनल इसके लिए अपने नए तकनीकों और ज्ञान को हासिल करें और अपनी कौशलता और निपुणता हासिल करें, ताकि इस लक्ष्य को हासिल कर सकें। इस तरह से आप समझे होंगे कि दुर्गा माता के 9 रूप से हम सिक्योरिटी प्रोफेशनल को ढेर सारी चीजें सीखने को मिलती है, और अगर हम ये सीख अच्छे तरीके से करें तो हम एक अच्छा सिक्योरिटी प्रोफेशनल बन सकते हैं। हम व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में हम बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए ये नवरूपा दुर्गा हम सब सिक्योरिटी पर्सनल के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग हैं। आप माता की जो ये वचन हैं, उनकी ये जो प्रतीक हैं, स्वरूप हैं, उन सबको हम अंगीकार करके हम एक अच्छे सिक्योरिटी प्रोफेशनल बने। मैं ऐसी ही कामना करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।